श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 26 जून 2024 आषाढ़ मास, पहले बुधवार का दिन। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये 26 जून आषाढ़ मास, पहले बुधवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 26 जून 2024 यानी कि आषाढ़ मास, पहले बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 जून आषाढ़ मास के पहले बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 जून 2024 आषाढ़ मास के पहले बुधवार के दिन इस 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 26 जून आषाढ़ मास बुधवार, आषाढ़ मास का पहला बुधवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय आषाढ़ मास पहले बुधवार दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आषाढ़ मास पहले बुधवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा प्राप्त करने वाले होंगे। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात हमेशा कहते रहते हैं कि 26 जून 2024 आषाढ़ मास के पहले बुधवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लौटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं
7 हरे मूंग के दाने। 7 हरे मूंग के दाने, जिन्हें खड़े मूंग के दाने भी कहते हैं, यह आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, सामने जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ही यह हरे मूंग के दाने होते हैं और यह आपको साथ लेने हैं, यानी सेवन लेने हैं। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। आषाढ़ मास बुधवार की इस विशेष दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। यह हरे मूंग के दाने ही हमारे भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, इनमें से 4 हरे मूंग के दाने आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, शिवलिंग का जो दाहिना साइड का कोना होता है, वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको यह 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाना है। एक एक करके हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाइए और एक एक बार आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। आप चाहे तो ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक एक दाना समर्पित करिए और एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपको 5वां हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलाधारी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको यह 5वां हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 6ठा हरा मूंग का दाना आपको लेना है और वह आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। यह 6 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं, उसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपने जो हरा मूंग का दाना समर्पित किया है, वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम शुभ मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर नंदी महाराज के पास आपने जो दाना समर्पित किया है, वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो 7वां हरे मूंग का दाना बचा हुआ है, उसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके व्यापार में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, व्यापार में आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, उनमें उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनमें तेज की कमी है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय आषाढ़ मास पहले बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लौटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको सबसे पहले जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं,
परेशानियों से घिरे हुए हैं। परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आषाढ़ मास के पहले बुधवार के दिन भगवान गणेश के सामने आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से एक एक हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है, और यहीं पर आपको एक हरी इलायची रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची समर्पित की है उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आप जो एक दीपक लेकर आए हैं, लंबी बाती वाला दीपक, आपको वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख देना है। फिर इसको प्रज्वलित कर देना है। जलित करने के बाद कम से कम 11 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए और आप जो एक तीसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन पड़ने वाली इस आषाढ़ मास के पहले बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति हरी इलायची वाला यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा भगवान गणेश की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 9 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा सान कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 9 शमी के पत्ते लेकर आए हैं उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको 5 के पत्ते समर्पित कर देने हैं और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री गणेशाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप वहीं शिवलिंग के पास कहीं पर रखकर प्रज्वलित कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, मनोकामना आपकी जिस भी प्रकार से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे व्यापार के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और साथ ही साथ भगवान गणेश से प्रार्थना कर लीजिए।